নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में 20 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.20.11 ऑनवर्ड्स। यस, इंद्रावती मतलब पढ़ना चाहेंगे आप? बुक है सामने? ये प्रभु जी बुक है। यजन्ति यज्ञम क्रतुभीरम आद्रिता यजन्ति यज्ञं क्रतुभिर्यज्ञाधृता भवन्त आम्नाय विधानको विदा भवन्तयाम्नाय विधानको विदः हरेव विष्णुर्वरदोऽस्तु वा परो स एव विष्णु वरदोऽस्तु वा परो दस्याममुस्मै क्षितिम् ईप्सितां मुने। दास्याम उसमें चितिमिप्सिता मुने। अनुवाद। हे महामुने, आप जैसे संत महापुरुष जो कर्म कांड तथा यज्ञ संपन्न करके वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतया विज्ञ हैं, सभी परिस्थितियों में भगवान श्री विष्णु की उपासना करते हैं। अतः वही भगवान श्री विष्णु यहाँ चाहे मुझे वरदान देने के लिए आए हो या शत्रु के रूप में मुझे दंड देने आए हो, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके आदेश का पालन करूं और उनके द्वारा मांगी गई भूमि बिना हिचक के उन्हें दे दूं। तात्पर्य जैसा कि शिव जी ने कहा है, आराधना नाम सर्वेषां नॉर्मल आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनं परम अस्मात् परतरं देवी तदिरियानां समर्चनम। पद्म पुराण। तदपि वेदों में अनेक देवताओं की पूजा करने की संस्तुतियां हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु परम पुरुष हैं और विष्णु पूजा ही जीवन का परम लक्ष्य है। वर्णाश्रम धर्म के वैदिक सिद्धांत समाज को इस प्रकार संगठित करने के निमित्त थे जिससे प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री विष्णु की पूजा हेतु तैयार हो सके। हरे कृष्णा। तो गुरुदेव को बोला कि आप जितना भी यज्ञ कर रहे हैं, आप लोग ख्याल किया है, कोई भी देवी देवता का यज्ञ भी करे, सब विष्णु का मंत्र ही आता है घूम फिरा के। आप देखिएगा घर में अगर सरस्वती पूजा हो रहा है या फैक्ट्री में विश्वकर्मा पूजा हो रहा है, वो पंडित जी जो मंत्र पढ़ता है उसमें विष्णु 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 पूरा भरा हुआ है। सब उन्हीं का गुण कीर्तन होता है, लेकिन पूजा किसी दूसरे का होता है। तो वही बात बलि महाराज अपने गुरुदेव को बोला कि आप जो ये सब कर्मकांड करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, तो सब तो आराध्य तो आपका विष्णु ही है। विष्णु आया है घर पे मांगने के लिए और हम कैसे ठुकरा दे। यस, रोहिणी कृपा प्रदायनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले नहीं ध्यान दिया जाता था, जब से स्कॉट में आई हूँ तब से ध्यान देती कि हर मंत्र में विष्णु ही आता है। मतलब भगवान का स्मरण, भगवान का पूजन एकदम। प्रभु जी मुझे नहीं रहा है, बुक लिए लेकिन मिल नहीं रहा, कहाँ से अष्टम स्कंद का 20 वाला अध्याय मिला है आपको? जी खोले 20 अध्याय। श्लोक संख्या हम लोग 11 में है, तात्पर्य में। प्रभु 11 में तात्पर्य में देखिए कभी श्लोक आएगा, वर्णाश्रमाचरावता। मिला? बोलिए इंद्रावती माता जी। तात्पर्य है, हाँ, वर्णामास्वराचरावता। या प्रभु मिल गया। पढ़िए इंद्रावती माता जी। वर्णाश्रमाचरावता पुरुषेण परापुमान् विष्णुराराधते पंथा नान्यत्तत्तोष कारणम। वर्ण तथा आश्रम प्रणाली में संस्तुत कर्तव्यों के सही पालन द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है।
श्री भगवान को तुष्ट करने का कोई अन्य साधन नहीं है। विष्णु पुराण 3.8.9 में अंत तो गत्वा मनुष्य को भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इस कार्य के लिए वर्णाश्रम प्रणाली समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी में संगठित करती है। बलि महाराज को उनके पितामह प्रहलाद महाराज ने भक्ति की समुचित शिक्षा दी थी, अतः वे जानते थे कि क्या करना चाहिए। वे किसी के द्वारा बहकाए नहीं जा सकते थे, यहाँ तक कि अपने तथाकथित गुरु द्वारा भी। यह पूर्ण शरणागति का लक्षण है, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है। एक सेकंड, ये कीर्तन है, ये मालूम है आपको कैसे गाता है इसको? तो ये राग नहीं आएगा। मारो बिरा को भी जो इच्छा तुहार, नित्य दासो प्रति तुआ अधिकार। कौन सा भजन है, किसको मालूम है? स्टार्टिंग क्या है? मार भी राखी भी जो इच्छा तुआ। ये तो लिखा है, जो मैं पूछ रहा भजन का स्टार्टिंग क्या है? भजन का स्टार्टिंग मानुष देहो गेहो जो किछु हो तो भजन हो। आगे बोलिए। भगवान श्री विष्णु की शरण में जाकर मनुष्य को हर परिस्थिति में उनके उद्देश्यों का पालन करने के लिए सन्नद्ध रहना चाहिए, चाहे वे किसी को मारे या शरण दे। भगवान श्री विष्णु की पूजा हर परिस्थिति में ही की जानी चाहिए। हरे कृष्ण। यद्याप्यसौ अधर्मेण। হরে কৃষ্ণ প্রভু, একটুখানি বলুন না, আমি কোন চ্যাপ্টার হচ্ছে বুঝতে পারছি না একটু। অষ্টম স্কন্ধের 20 নম্বর অধ্যায়, হ্যাঁ, দ্বাদশ শ্লোক এখন শুভারম্ভ। আচ্ছা ঠিক আছে বলুন। यद्याप्यसौ धर्मेण यद्याप्यसौ धर्मेण मां बध्नीयत् अनागसम् मा बध्नीय अदनागसम् तथापीनं न हिंसिष्ये न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मा तनुं रिपुम् भीतं ब्रह्मा तनुं रिपुम्। अनुवाद। यद्यपि वे साक्षात श्री विष्णु है, किंतु भयवश उन्होंने मेरे पास भिक्षा मांगने आने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है, तो वे चाहे अधर्म द्वारा मुझे बंदी बनाते हैं या मेरा वध भी कर देते हैं, तब भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, यद्यपि वे मेरे शत्रु हैं। यदि भगवान श्री विष्णु जिस रूप में है उसी में बलि महाराज के पास आए होते और उन्होंने उनसे कुछ करने को कहा होता, तो वह निश्चित ही बलि महाराज उनकी प्रार्थना को अविष्कार ना करते। लेकिन अपने तथा अपने भक्त के बीच कुछ परिहास हेतु श्री भगवान ने ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और वे बलि महाराज के से केवल 3 पग भूमि मांगने आए। एषा वा उत्तमा श्लोक्य एषा वा उत्तमा श्लोको नाजी आशति यद यशा म्यूट करिए। अथवा मैनम हरे युद्धे हरे युद्धे साइता निहतो माया। थोड़ा छंदा माता जी पढ़िए, श्री गणेश बुक का। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यदि यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान श्री विष्णु हैं, जिनकी पूजा वैदिक स्तुतियों द्वारा की जाती है,
तो वे अपनी सर्वव्यापक यश को कभी नहीं छोड़ेंगे। वे या तो मेरे द्वारा मारे जाकर धराशायी हो जाएंगे या युद्ध में मेरा वध कर देंगे। तात्पर्य, बलि महाराज। अरे रुकिए, इसीलिए प्रॉब्लम है नया बुक होने से। जैसे नया गाड़ी होने से प्रॉब्लम होता है ना, क्या करते बच्चे लोग, वही नया बुक आया अभी, तो क्या बोला, या तो मुझे मारेगा नहीं तो खुद मरेगा, दूसरा वाला तो होगा नहीं। इधर ही वुड लाई डाउन हैविंग बीन किल्ड बाय मी। ऐसा तो कोई हमने लीला देखा नहीं जहां भगवान का मृत्यु हो गया है। कोई क्या उदाहरण हमने तो सुना नहीं। नहीं है। तात्पर्य आराम से पढ़िए, ठीक है, नया नया है बुक, ठीक है, लेकिन आप आराम से पढ़िए। बलि महाराज के इस कथन की श्री विष्णु मारे जाकर धराशायी हो जाएंगे का सीधा अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि श्री विष्णु किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते। भगवान श्री विष्णु सबको मार सकते हैं, किंतु वे स्वयं नहीं मारे जा सकते। अतएव चित्त जाने का वास्तविक अर्थ यह है कि भगवान श्री विष्णु बलि महाराज के हृदय में निवास करेंगे। भगवान श्री विष्णु भक्ति द्वारा भक्त से हारते हैं, अन्यथा उन्हें कोई हरा नहीं सकता। ये सब सुनने के बाद बेचारा असुरों का देवता शुक्राचार्य देखते क्या बोलता है। नहीं, ये तो अभी सुखदेव गोस्वामी बोल रहा है। श्री शुक उवाच एवं अश्राद्धितं शिष्यम। एवं असिद्धतम शिष्यम। एक से पढ़िए, एवं अश्राद्धितं दिहितं शिष्यम। एवं अश्रिताधित शिष्यम। कहा है, अश्रद्ध ही तम शिष्यम। अश्रद्धत ही शिष्यम। अनादेशकरं गुरु। अनादेशकरं गुरु। शासपादैव प्रहित। शापदैव प्रहित। सत्यसन्धं मनस्विनं। सत्यसन्धं मनीष्वनम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात अभी तक सुखदेव गोस्वामी बोल रहा था, ऐसा नहीं कि अभी तक जितना भी श्लोक आया वो दूसरा कोई बोल रहा था, लेकिन ये स्पेशली आगे बता रहे हैं। बोलिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात श्री भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने उच्च शिष्य बलि महाराज को शाप दे दिया, जो इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे कि अपने गुरु के आदेशों को मानने की बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे। तात्पर्य, बलि महाराज तथा उनके गुरु शुक्राचार्य जी के आचरण में अंतर यही था कि बलि महाराज में तो पहले से ही इष्ट प्रेम विकसित हो चुका था, किंतु नैतिक कर्मकांड के पुरोहित मात्र होने के कारण शुक्राचार्य जी में ऐसा नहीं हो पाया था। इस प्रकार शुक्राचार्य जी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कभी प्रेरणा नहीं मिली कि भक्ति विकसित करें। श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में स्वयं श्री भगवान ने कहा है, तेषां सतत युक्तानां भस्तां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मा पुयन्ति माम पुयान्ति ते। जो लोग निरंतर भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जो भक्तगण सचमुच श्रद्धा तथा प्रेम के साथ भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रेरित करते हैं। वैष्णवजन कभी भी कर्मकांडी स्मार्ट ब्राह्मणों की परवाह नहीं करते। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संकलन किया है, क्योंकि वैष्णव कभी स्मार्ट विधि का पालन नहीं करते। स्मार्ट ब्राह्मण क्या होता है? इतना फटाफट पढ़ रहे हैं आप, थोड़ा समझाइए। क्या हुआ? अनम्यूट कर दिया। बहुत बढ़िया, बताइए। प्रभु जी,
कर्मकांडी जो ब्राह्मण लोग कर्म कांड करते हैं, जो जन्म से ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, ठीक है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो स्मार्त ब्राह्मण कहा जाता है। यहाँ बोलिए आगे। क्योंकि वैष्णव कभी स्मार्त विधि का पालन नहीं करते। यद्यपि श्री भगवान जन जन की हृदय में वास करते हैं, किंतु जब तक कोई वैष्णव नहीं होता और जब तक वह भक्तिमय सेवा में निरत नहीं होता, तब तक उसे सही उपदेश प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे वह भगवत धाम वापस जा सके। ऐसे उपदेश केवल भक्तों के निमित्त होते हैं। अतएव इस श्लोक में दैव प्रहित शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है श्री भगवान द्वारा प्रेरित होकर। शुक्राचार्य जी को चाहिए था कि वे बलि महाराज को प्रोत्साहित करते कि वे भगवान श्री विष्णु को सर्वस्व दे दें। यह भगवत प्रेम का लक्षण होता, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। विपरीत इसके उन्होंने अपने समर्पित शिष्य को शाप देकर दंडित करना चाहा। हरे कृष्णा। अच्छा, आगे आएगा। मेरा बुक बहुत देर से आया, सारा कैंटो तो उसी तरह पैक है। इसके पहले का 5, 6, 7, 4, 3 सब। अगला श्लोक 15। दृढ़ं पंडित मन्यज्ञ दृढ़ं पंडित मान्यज्ञ स्तब्धो अस्यास्मदुपेक्षया स्तब्धो अस्यास्मदुपेक्षया मच्छासन्नातिगो यस्त्वं मच्छासन्नातिगो यस्त्वं अचिराद् भ्रास्यसे श्रिय अचिराद् भ्रास्यसे श्रिय। यद्यपि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम तथाकथित विद्वान पुरुष बन गए हो और इतने धृष्ट होकर तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। ये कौन बोला? प्रभु जी बलि महाराज को शुक्राचार्य के गुरु बोल रहे हैं। आप दे दिया एकदम डायरेक्ट जी, ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बलि महाराज पंडित मानी नहीं थे, अर्थात अपने आप को झूठ मूठ विद्वान नहीं समझते थे, अपितु वे पंडित मान्यज्ञ थे, अर्थात इतने विद्वान थे कि अन्य सारे पंडित उनकी पूजा करते थे। चूंकि वे इतने विद्वान थे, इसलिए वे अपने तथाकथित गुरु के आदेश का उल्लंघन कर सके। उन्हें भौतिक अस्तित्व की किसी भी स्थिति का भय नहीं था। जिसकी परवाह भगवान श्री विष्णु करते हों, उसे अन्य किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह बलि महाराज कभी भी समस्त ऐश्वर्य से वंचित नहीं हो सके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य की तुलना कर्म कांड से प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य से नहीं की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाए तो यह समझना चाहिए कि उसका ऐश्वर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहार है। ऐसा ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा, जबकि सकाम कर्म द्वारा अर्जित ऐश्वर्य किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 16 नंबर। एवं सप्त स्वगुरुना एवं सप्त स्वगुरुणाम सत्यन्नाचलितो महान् त्यन्नाचलितो महान् वामनाय ददव्येनं वामनाय ददावेन अर्चित्वोदकपूर्वकम् अर्चितोदकपूर्वकम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने गुरु द्वारा इस प्रकार शापित होने पर भी महापुरुष होने के नाते बलि महाराज अपने संकल्प से डिगे नहीं। अतएव प्रथा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम वामन देव को जल अर्पण किया और तब उन्हें वह भूमि भेंट की जिसके लिए वे वचन दे चुके थे। हरे कृष्णा। देखिए, श्राप होने के बाद ऐसे ऐसे नहीं बोला, ठीक है सॉरी मैं नहीं दूंगा ऐसा नहीं बोला बलि महाराज ने।
उन्होंने वामन देव को पानी ऑफर किया, जैसे कोई अतिथि को करता है ना, और फिर वो 3 पग भूमि भी दान किया। अगला श्लोक 17 नंबर। विंध्यावलिस्तदागत्य विंध्यावली तदागत्य निजालकमालिनी पत्नी जालक मालिनी अनिन्ये कलशं हेमम् आनिन्ये कलशम हेमम अवनेजान्यपामृतम् अवेन जन्यपामृतम। बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली जो गले में मोतियों का हार पहने थी वहां पर तुरंत आई और श्री भगवान की पूजा करने के निमित्त उनके चरण कमलों को पखारने के लिए अपने साथ पानी से भरा सोने का एक बड़ा जलपात्र लेती आई। देखिए कितना अच्छी पत्नी है। ऐसा नहीं बोला अरे गुरु बोल रहा है सब छीन लेगा, मत दो, फिर मेरा क्या होगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा तुम्हारे साथ साथ। ऐसा बोला क्या उन्होंने? ऐसे बोली नहीं, तुरंत भगवान का सेवा करने आ गई। 18 नंबर श्लोक। यजामान स्वयं तस्य यजमान स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा श्रीमत्पादयुगं मुदा अवनिज्यावहामृद्धिनी अवनिज्यावहमूर्धिनि तदपो विश्वपावनी तदपो विश्वपावनी। भगवान वामन देव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक श्री भगवान के चरण कमलों को धोया, फिर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया, क्योंकि वह जल संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार करता है। हरे कृष्णा। तदा सुरेन्द्रं दिवि देवतागणा तदा सुरेन्द्रं दिवि देवतागणा गंधर्व विद्याधर सिद्धाचारणा गंधर्व विद्याधर सिद्धचारणा तत्कर्म सर्वेऽपि गृह्णन् तद् आर्जवाम् तत्कर्म सर्वे अपि गृह्णन्त आर्जवम् प्रसूनवर्षेर्विवृशुर्मुदान्विता प्रसून्न वर्षे मुदान्विता। उस समय उच्चतर ग्रह मंडलों के निवासी यथा देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध तथा चारण सभी बलि महाराज के इस सहज द्वैत रहित कृत्य से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की तथा उन पर लाखों फूल बरसाए। बलि महाराज की जय। तात्पर्य आजर्वम अर्थात सहजता या द्वैत से रहित होना ब्राह्मण तथा वैष्णव का गुण है। एक वैष्णव को स्वतः ब्राह्मण के सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु जी इसको आप पढ़िए। यशस्ति भक्तिर्भगवत किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा। श्रीमद् भागवतम 5.18.12 में कहा गया है। पॉइंट नहीं बोलने का, हिंदी बोलने का। अच्छा, श्रीमद् भागवतम 5.18.12 क्या गया? पॉइंट नहीं बोलने का, हिंदी बोलने का। 5.18.12 एक वैष्णव में ब्राह्मण के सारे गुण यथा सत्य, सम, दम, तितिक्षा तथा आजर्व होने चाहिए। वैष्णव के आचरण में द्विधा भाव नहीं हो सकता। जब बलि महाराज ने अचल श्रद्धा तथा भक्ति के साथ भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की सेवा की तो स्वर्गलोक के समस्त निवासियों ने इस कार्य की अत्यधिक प्रशंसा की। हरे कृष्ण। 20 तक है क्या आज? जी प्रभु जी। तो आज का अंतिम श्लोक। नेदुर्मुहुर्दुन्दुभय सहस्रशो दुर्दुभय सहस्रशो गंधर्व किं पुरुष किन्नरा जगु
गंधर्व किम पुरुष किन्नरा जगु मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करम् मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करम् विद्वान् अदाद्याद् रिपवे जगत्त्रयाम् विद्वान अदाद्यद कृपवे जगत्त्रयम्। गंधर्वों किम पुरुषों तथा किन्नरों ने पुनः पुनः हजारों दंडुभियां एवं तुरैयां बजाई और अत्यंत प्रसन्न होकर गाना शुरू किया। बलि महाराज कितने महान पुरुष हैं और उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया है। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान श्री विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में हैं, तो भी उन्होंने श्री भगवान को दान में संपूर्ण तीनों लोक दे दिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय।